तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है इकिगाई बुक का, जिसके लेखक हैं हेक्टर गार्सिया फ्रांसिस मिरेलस। दो राइटर हैं इसके। कल हमने देखा था कि वो फ्लो की बात करते हैं। कोई भी कार्य हम जब करते हैं वो फ्लो में करते हैं, तो उस अवस्था में हमारे मन में कोई दूसरे विचार नहीं आते हैं। और जो हम बिल्कुल मन से करते हैं, जो हमारी पसंद का कार्य होता है, तो हमारे को कोई विचार नहीं आते और हम बिल्कुल तन्मय होकर के वो कार्य करते हैं, मतलब फ्लो में। और अगर हम कोई कार्य करते हैं जिसका जो हमारे मन पसंद का नहीं होता है, तो हम कार्य तो वो करते हैं लेकिन हम इधर उधर विचारों में खोए रहते हैं। तो यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि फ्लो में आना है। अगर आप फ्लो में आते हैं तो आपकी पसंद का कार्य है वो। फ्लो लाने वाली 7 अवस्थाएं उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हमें फ्लो में आना है तो उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ओवेन शाफर डेपॉल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के हिसाब से फ्लो में आने के लिए कुछ बातें दी हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। क्या करना है इसका पता होना आवश्यक है। सेकंड है कैसे करना है, ये पता होना आवश्यक है। हम इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी जानकारी होना। चौथा है कहाँ जाना है, यह पता होना चाहिए। मतलब जब कार्य कर रहे हैं तो उसकी दिशा हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। पांचवा है सामने कौन सी चुनौतियां हैं, इसकी जानकारी होना चाहिए। मतलब जो भी चुनौतियां, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन सी कुशलताओं की जरूरत है, यह पता होना चाहिए। मन विचलित नहीं होना चाहिए। उपाय उन्होंने दिए हैं। तो उपाय नंबर 1 दिया है, मुश्किल काम खोजें। इसका फर्क की कार्यप्रणाली कहती है कि ऐसा कोई काम खोजें जिसे करने में थोड़ी कठिनाई है, हमारी आराम सीमा से वह काम थोड़ा बाहर होना चाहिए। जो एकदम हम कंफर्टेबल जोन जोन में काम करते रहते हैं वो ना होकर के थोड़ी सी कठिनाई होना चाहिए। हर काम के अपने नियम होते हैं, हमें उन नियमों के आधार पर वे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह उन कामों को पूरा करने के लिए हमें कुशलताओं की भी आवश्यकता होती है। हम जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर हम कम कुशलता की आवश्यकता हो तो हम हमें उस कार्य को करने में मजा नहीं आता है, वह कार्य हमें बोरिंग लगता है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कुशलता होना चाहिए। अगर कुशलता नहीं है तो हमको वो मजा नहीं आता और बोर होने लगते हैं बहुत जल्दी। इसके विपरीत अगर कोई काम हमारी क्षमता के बाहर हो और उसे पूरा करने में ज्यादा गुणवत्ता और कुशलता की जरूरत होती हो, तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। अगर वो बहुत ज्यादा होता है तो भी संभावना रहती है। ऐसा होता है तो 2 गुना नुकसान होता है। एक तो वह काम पूरा नहीं होता है, उसकी वजह से जो निराशा आती है, और उससे नया काम करने की प्रेरणा भी नहीं मिलती है। तो दोनों बात कह रहे हैं। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि काम में कुशलता वाला काम होना चाहिए, और लेकिन बहुत अधिक कुशलता वाला भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों का सर्व सुवर्ण मध्य पाना ही मूल संकल्पना, मतलब इन दोनों के बीच का होना चाहिए। इसलिए अपनी क्षमता से थोड़ा बाहर का लक्ष्य तय करें। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती रहेगी और चुनौती का भी एहसास होगा। इसी वजह से अर्नेस्ट कहते हैं कि कभी कभी मैं अपनी क्षमता से भी ज्यादा अच्छा लिखता हूँ। लेखक हैं, उन्होंने बताया कि मैं कभी कभी अपनी क्षमता से भी ज्यादा लिखता हूँ। काम करते वक्त हमें हमेशा नई चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ज्यादा एकाग्रता के साथ काम करना चाहते हो तो अपना आपका काम आपकी क्षमता से थोड़ा कठिन होना चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अगले काम में के वक्त नया सॉफ्टवेयर सीखें। अगर आप प्रोग्रामर हैं
तो नई लैंग्वेज सीखें। अगर डांसर हैं तो अपने अगले डांस में ऐसी किसी स्टेप को शामिल करें जो आज तक आपको कठिन लग रही थी। इस इस बार हर बार काम करते वक्त उस कार्य में कोई ऐसी बात जोड़े जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकें। सेकंड उपाय दिया है उन्होंने, स्पष्ट और पक्का लक्ष्य करें। तो हमारा लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। नि, नियंत्रण के साथ खेले जाने वाले खेलों में जैसे वीडियो गेम, सांप सीढ़ी, लूडो, और मैदान पर खेले जाने वाले खेलों में फ्लो प्राप्त होने की संभावना ज्यादा होती है। इसकी महत्वपूर्ण वजह यह होती है कि इन खेलों के पीछे मकसद साफ होता है। तय किए गए नियमों की मदद से अपने दुश्मन को हराना ही इन खेलों का मकसद होता है। इसके साथ आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें तोड़ने का भी लक्ष्य हो सकता है। बास्टन ग्रुप के ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को अपने बॉस के बारे में शिकायतें लिखने के लिए कहा था। इससे पता चला कि मल्टीनेशनल कंपनियों के ज्यादातर कर्मचारियों की अपने बॉस के प्रति सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि हमारे बॉस हमारी टीम का मिशन के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं देते। तो सभी कर्मचारी जो मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी थे उनको सभी को यही शिकायत थी कि उनके पास जो है उनको सही जानकारी नहीं देते हैं। इसकी वजह से यही समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो कंपनियों में बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और इसी के से संबंधित कई सारे अन्य कामों में अटके रहते हैं। इनके पास स्पष्ट और पक्का लक्ष्य नहीं होता है। यह तो ऐसा ही है कि हमें नक्शे के साथ समुद्र की यात्रा पर निकले, लेकिन यही पक्का नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। तो इसमें और भी ऐसे थोड़ा दिया हुआ है, तो ज्यादा नहीं करते क्योंकि यही सब है, इसी के बारे में बताते जा रहे हैं। तो फ्लो हासिल करने के लिए काम शुरू करने से पहले स्पष्ट लक्ष्य का होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है काम शुरू होने के बाद उस काम में अपने आप को झोंक देने का होता है। यात्रा शुरू करने से पहले लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन उसका जाप करते रहने की जरूरत नहीं है। ना ही उसके मोह में बाकी चीजों को भूलना है कि नहीं तो बस जो करना है, जाना है कहीं तो बस उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो ये नहीं करना है। बस काम करना महत्वपूर्ण है। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए खेलता है तो उसके मन में 24 घंटे गोल्ड मेडल का विचार आना स्वाभाविक है। वह मेडल कितना आकर्षक होगा, ऐसे विचार तो उसे आने ही वाले हैं। लेकिन उसे ये सभी विचार छोड़कर वर्तमान में जीना होता है। अगर प्रतियोगिता के वक्त उसे ऐसे विचार आने लगे कि मिलने के वक्त कैसा माहौल होगा, पेपर में कैसा फोटो आएगा, माता पिता को कैसा लगेगा, दोस्त क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह, तो प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण पल वो खो देगा और उसके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण विचार ही उसकी हार की वजह बन जाएगा। अगर वो ये सब सोचेगा कि जब मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा तो कैसा लगेगा, कैसा माहौल होगा, तो वो गोल्ड में हो सकता है वो गोल्ड मेडल ही ना जीत पाए। लेखक के साथ में कई बार ऐसा होता है कि समझो कोई लेखिका है जिसे कादम्बरी लिखना है, उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। उसके सामने यह लक्ष्य भी स्पष्ट होता है कि उसे 3 महीने में वह कादम्बरी पूरी करनी। रोज सुबह उठने के बाद वह यह तय करती है कि आज मुझे इतने पन्ने लिखने हैं, लेकिन दूसरे ही पल वह इस लक्ष्य को भूलकर पेपर पढ़ने, साफ सफाई करने या ऐसे ही और कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम तक कोई भी काम ठीक से ना होने की वजह से वह नाराज होती है। उस वक्त वह सही यही सोचती है कि कल सुबह जोरदार शुरुआत करूंगी, लेकिन अगली सुबह फिर वही समय की बर्बादी हो जाती है।
इस तरह दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि महीने बीत जाते हैं, लेकिन लेखिका कागज पर कुछ भी नहीं लिख पाती। तो दोस्तों, हम लोगों के साथ भी अक्सर करके होता है कि कोई भी अगर हम सोचते हैं कि कोई कार्य करना है तो आज करेंगे, कल करेंगे करके ये समय हम बर्बाद कर देते किसी और काम में। तो यही उन्होंने यहाँ पर एक बताया है कि अगर हमको करना है कोई कार्य तो बिल्कुल उसमें हमें अपने आप को झोंक देना है। अगर यह सभी बातें टालनी है तो पहला काम तो यही करना चाहिए कि कागज और पेन लेकर पहला शब्द लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद दूसरा शब्द, फिर तीसरा शब्द, ऐसे लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह यदि एक एक शब्द के साथ उसने लिखने की शुरुआत की तो कुछ ही समय में वह अपने इकिगाई को पूरा करने में सफल हो जाएगी। जो उसका लक्ष्य है उसको पूरा करने में वह सफल हो जाएगी। तीसरा दिया है, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज की प्रगत तकनीक की वजह से हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। वह समस्या है आधुनिक तकनीक की वजह से हमारे मन का विचलित होना, जिसकी वजह से हम किसी भी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ईमेल लिखते वक्त हम साइड में यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, उतने में चैटिंग का मैसेज पॉपअप हो जाता है तो हम उसका जवाब देने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी हमारी जेब में रखा स्मार्टफोन कोई नोटिफिकेशन दे देता है तो उसमें खो जाते हैं। फिर हम कंप्यूटर की ओर घूमते हैं और फेसबुक में व्यस्त हो जाते हैं। इन सब बातों में 30 मिनट कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब हमारा समय कैसे बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। और हम यही भूल जाते हैं कि हम ईमेल लिख रहे थे तो वो काम वैसा का वैसा ही पड़ा रह जाता है। घर में भी लोग टीवी देखते देखते खाना खाते रहते हैं और आखिरी निवाले तक उन्हें यही पता नहीं चलता कि सब्जी अच्छी बनी थी या नहीं। लोगों को यह गलतफहमी है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से उनका समय बचता है। अब यह साबित हो गया है कि इसका उल्टा ही परिणाम होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग में माहिर होने का दावा करते हैं वे लोग भी ज्यादा कार्यक्षम नहीं होते। मतलब उनकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती। असल में उनकी कार्य क्षमता बाकी लोगों से कम होती है। हमारा मस्तिष्क एक साथ लाखों प्रकार की जानकारी अपने अंदर ले सकता है, लेकिन वह बहुत ही थोड़ी जानकारी पर काम कर सकता है। जानकारी तो बहुत सारी ले सकता है लेकिन उस जानकारी पे काम वो बहुत कम कर सकता है। जब लोग कहते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वास्तव में वे हमेशा एक काम से दूसरे काम की ओर छलांग लगाते रहते हैं। दुर्भाग्यवश हम कंप्यूटर की तरह काम में हुए तुरंत बदलाव को तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप कोई एक काम भी ठीक से नहीं कर होता। हम सिर्फ कामों को बदलते रहते हैं, साथ ही हमारी ऊर्जा और समय दोनों व्यर्थ जाते हैं। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना फ्लो पाने की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। तो हम अपने स्वाध्याय को यहाँ पर रोकते हैं, विराम देते हैं।